Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, चैप्टर नंबर 21 जल ही जीवन है, वो कविता हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको जल ही जीवन कविता में सब कुछ समझ में आ गया था। हम क्या पढ़े थे उसमें? पानी का इस्तेमाल कैसे करना है और पानी की हमें जितना भी हो सके उसको बर्बाद नहीं करना है और पानी की बचत करना है, क्योंकि पानी ही हमारा फ्यूचर है। ठीक है ना? जल है तो कल है। और पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरा, मनुष्य का जो जीवन है, उसका जो प्राण है, वो किस में बसता है? पानी में बसता है। तो ये सब बात हम सीख चुके थे और आप लोगों को याद भी होगा। ओके, आज हम जाएंगे चैप्टर नंबर 22, गुनगुन की पहेलियाँ। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं गुनगुन की पहेलियाँ। तो चलो हम पढ़ते हैं गुनगुन की पहेलियाँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 नंबर है। 4 नंबर के सामने आप देखोगे तो 1 2 3 है। तो आपको क्या करना होगा? पहले हम पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे कि ये जो हम पढ़ते हैं उसमें किस चीज़ के रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, फिर हम उसका नाम बताएंगे। ठीक है, तो चलो आओ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे। अब देखो यहाँ पे फिंगर ऑन लाइन, पेज नंबर 72। ओके, गुनगुन की पहेलियाँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गर्मी में तुमको भाता, मुझको पीना हर कोई चाहता, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाप बनूं तो डरते भी हो। तो देखो ये जो हम पढ़े तो वो हमें सोच के बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम चाहते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए। आगे की कविता में भी यही बात हुई थी। तो चित्र से तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहे, पर आपको दिमाग लगाना है, आपको अपने बुद्धि का विकास करना है, आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, गर्मी में तुमको भाता, गर्मी जब बहुत होती है तब हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं ना। मुझको पीना हर कोई चाहता। देखो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बीमार हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, उनको पानी चाहिए। तो मुझको पीना हर कोई चाहता, मुझसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि पानी हमारा जीवन है, हम पानी से बहुत प्यार करते हैं। पर भाप बनूं तो डरते भी हो। भाप आपने देखा है? भाप का मतलब होता है, जो समंदर होता है ना, उसमें बहुत सारी गर्मी की किरणें पड़ती है ना, सूरज की किरणें, तो उसमें से क्या होता है? स्टीम बनती है, भाप। उसको हम हिंदी में भाप बोलते हैं। और वो सारी भाप कहाँ जाती है? आकाश की और ऊपर जाती है, और ऊपर जाके वो क्या बनता है? बादल बनता है। सब समझ में आया? तो ये हम पढ़े तो हमको पता चल गया कि ये पहेलियाँ किसके रिलेटेड बात की गई है, वो आपको पता चल गया। तो ये इसका आंसर क्या है? देखो यहाँ पे बताया है पानी। नल में से क्या निकल रहा है? पानी। गर्मी में तुमको भाता, मुझको पीना हर कोई चाहता, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाप बनूं तो डरते भी हो। यानी पानी की बात की है। तो इसका आंसर क्या होगा? पानी। सेकंड नंबर पर, प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम। हमें पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क रखा है। प्रथम कटे तो डर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम। किसका चित्र है? बताओ बताओ, किसका चित्र है? बंदर का। तो यहाँ देखो, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम। बंदर। तो प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं। केला आपने खाया हुआ है ना? देखा है केला का? तो केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम। बंदर। बंदर को केला बहुत पसंद होता है, पता है आपको? तो यहाँ पे देखो केला दिखाया है ना, केला। केला प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं। आपने खाया हुआ है ना केला, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसका छिलका उतारते हो तब कैसे होता है और ख़त्म हो जाता है तब, है ना? और ये केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मेरा नाम, तो क्या है? बंदर। वैसा ही थर्ड नंबर पर है, छोटी सी छोकरी, लालबाई नाम है,
पहने है हरा घाघरा, अब पैसा दाम है, एक पैसा दाम है। तो देखो यहाँ पे छोटी सी छोकरी यानी मिर्ची की बात की गई है। मिर्ची कितनी होती है? छोटी सी होती है। आपने देखी है ना, हरी मिर्च भी होती है और रेड मिर्च यानी लाल मिर्च भी होती है ना। तो यहाँ पे छोटी सी है, उसको छोकरी बताया गया है और नाम क्या है उसका? लाल बाई, क्योंकि उसका लाल रंग है, मिर्ची का लाल रंग होता है ना। पहने है हरा घाघरा, हरा यानी उसके देखो, देखा आपने मिर्ची का जो डिंडी होती है ना वो हरे रंग की होती है। तो यहाँ पे हमें पहले हमें शब्द देखो कैसे कैसे शब्द बनाए हुए। पहने हैं हरा घाघरा, हरा घाघरा यानी देखो यहाँ पे उसकी मिर्ची जो होती है उसकी डंडी हरे रंग की होती है। एक पैसा दाम है, मिर्ची ज़्यादा पैसे की नहीं होती है, कम पैसे की होती है। तो उसने यहाँ बताया कि एक पैसा दाम है। तो बताओ कौन सी है वो चीज़? तो मिर्ची है ना, मिर्ची। तो ऐसे ही पहेलियाँ होती है, पहेलियाँ इसको ही बोलते हैं। और पहेलियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम उस जब हमें कोई पहेलियाँ पूछते हैं ना तो हम सोचने लगते हैं ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो उसी उसी में हम क्या करते हैं, बहुत सारा सोच लेते हैं, है ना। तो वैसे ही ये पहेलियाँ जो हमने 3rd नंबर की पढ़ी उसमें उसका आंसर है मिर्ची। और 4 नंबर पर, एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। तो देखो आप है ना, पहले ये चित्र ही मत देखो और सोचो कि एक ऐसी कौन सी चित्र है। पहले ये चित्र ही मत देखो और सोचो कि एक ऐसी कौन सी चित्र है, अरे सॉरी, एक ऐसी वस्तु कौन सी है जो मैंने देखा है। मैंने वो वस्तु को देखा है जिस पर, एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। तो यहाँ पे देखो आप है ना, चित्र मत देखो और सोचो कि एक चीज़ है, वो हमने सबने देखी हुई है वो चीज़, और उसके ऊपर दांत, जैसे हमारे टीथ है ना वैसे ही वाइट कलर का लगा हुआ है दांत। तो दांत तो इंसान को ही होता है, पर फिर भी हमें सोचना है कि ऐसा कौन है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास दांत है। बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। हमारा देखो हम सबका मुंह है तो हम बोलते हैं ना, सारी बात करते हैं मुख से बोलकर। पर ये जो चीज़ है उसको तो मुंह नहीं है, मुख नहीं है उसका, फिर भी वो बात करता है और ऐसी बात करता है ना, रसीली बात, बहुत प्यारी सी बात जो हम सबको अच्छी लगती है। तो आपको पता है देखो यहाँ पे लगाया हुआ है, देखा चित्र, वो जब बजता है तो उसमें से एक सुंदर आवाज़ आती है कि नहीं आती है? सबने सुना है ना, आपने स्कूल में भी सुना होगा। तो इसको हम हारमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हारमोनियम। आपने देखा हुआ है हारमोनियम। तो ये था हमारा आज का ये जो चैप्टर था, गुनगुन की पहेलियाँ। तो पहेलियाँ का मतलब आपको समझ में आया, पहेलियाँ किससे कहते हैं? समझ में आया ना। तो ये चार जो पहेलियाँ दी गई है वो आपको रीड करना है, ठीक है। और दूसरा कि पहेलियाँ क्या होती है वो भी आपको समझ में आया। कभी आपको कोई पूछे पहेलियाँ कि ये इसका आंसर क्या है, पहेलियाँ हमें सुनाए, तो आपको सोचना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, फिर सोचकर आप उनको जवाब दोगे, ठीक है बच्चों। चलो 1-2 पहेली मैं आपको पूछती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, उनका आंसर आपको मुझे देना है, मैं आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। आपको सोचना है कि इसमें कौन सी चीज़ की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहला है, सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबरें लाता हूँ, सबको रहता मेरा इंतज़ार, हर कोई करता मुझसे प्यार। बताओ ये कौन सी चीज़ है जो सुबह में ही आती है और पूरे वर्ल्ड का मैसेज देती है, और सुबह में ही सब उसका इंतज़ार करता है और उनसे प्यार भी करता है। चलो बोलो क्या है उसका आंसर? नहीं पता है? अखबार, ठीक है। अखबार, अखबार सुबह में ही आता है ना और सब उनका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर होगा अखबार। एक दूसरा मैं पूछती हूँ आपको, चलो ये तो आपको आना ही चाहिए। वो कौन है जिसके पास सोने का पलंग नहीं है, नहीं है सोने का महल, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, फिर भी वो राजा कहलाता है। सोचो क्या है इसका नाम, बताओ। फिर से मैं बोलती हूँ एक बार,
वो कौन है जिसके पास सोने का पलंग नहीं है, नहीं है सोने का महल, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, फिर भी वो राजा कहलाता है। पता है सबको? चलो चलो सोचो क्या है इसका आंसर। ओके, नहीं पता है, ठीक है। इसका आंसर है जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो उसका आंसर है शेर, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है। फिर भी वो क्या कहता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जंगल का राजा कौन है? शेर। तो वो है शेर, जिसे जंगल का राजा कहते हैं। अब समझ में आया पहेलियाँ किससे कहते हैं और पहेलियाँ का आंसर कैसे देना होता है? सोचना पड़ता है, ठीक है। ओके बच्चों, ये आपको एक बार टेक्स्ट बुक में जितनी भी पहेलियाँ हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।